नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो हम रेशियो के कुछ वैसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें 90% स्टूडेंट गलती करते हैं और इनका आंसर एग्जामिनेशन हॉल में गलत टिक करके आ जाते हैं। तो उन सब बातों को भी हम सीखेंगे कि हम आखिर क्या इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, इनको बनाने का सही तरीका क्या है और ऐसे सवालों को कैसे जल्दीबाजी में हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सही मेथड के साथ। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दो धनात्मक संख्या का अनुपात 3:4 है तथा इनके वर्गों का योग 400 है, तो उनका योग क्या होगा। वर्गों का योग दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि उन संख्या का योग क्या होगा। वो ये एसएससी सीजीएल के टायर 1 में पूछा गया है 10/9/2016 को। काफ़ी अच्छा हाईलाइटेड सवाल है, आप भी सोच सकते हैं। सीजीएल सब में तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आपके स्टाइल में हम बनाते हैं कि आप कैसे इस प्रकार ऐसे सवालों को एग्जामिनेशन हॉल में बनाते होंगे। हमारे पास दो धनात्मक संख्या का अनुपात दिया गया, तो पहली और दूसरी मान लिए और उनका अनुपात 3:4 दिया गया और इनके वर्गों का योग 400 दिया गया। तो हम 400 का तुलना करते हैं। हम तुलना करके ज़्यादातर सवाल को रेशियो का बनाते हैं, कई स्टूडेंट रेशियो मेथड का यूज करके बनाते हैं, मैं उससे भी बता देता हूँ। 3 का अगर वर्क कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9 और 4 का वर्क करेंगे तो 16। आप बोलिएगा 9 और प्लस 16 का वैल्यू 400 दिया गया। क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि इनके वर्गों का योग 400 है, तो इनका वर्क करेंगे तो और योग कर देंगे तो वो 400 बराबर करेगा। आप उसके बाद एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो आपका 400/25 हो जाएगा, इससे काट लेंगे तो 16 हो जाएगा। उनके बाद बोलिएगा कि इन दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 हमसे, अर्थात 7 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, तो 16×7=112 हो जाएगा। इस प्रकार से भी बनाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेप लगता है, ज़्यादा समय खपत होता है, तो इसलिए हम तुलना करके बनाते हैं, जल्दी से बाजी महल हो जाता है। अब ये हमारे पास 400 दिया गया है और तो यहाँ जो है कहा जा रहा है कि इनके वर्गों का योग है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। इन दोनों को योग कर लेंगे तो 16 और 9 हो जाएगा 25। वर्गों का योग का तुलना हम वर्गों के योग से कर दिए और पूछा जा रहा है कि इनका योग क्या होगा, तो 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। आप यहाँ से कीजिएगा तो 16×7=112। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। देखिए दोनों में सेम ही आंसर होगा, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि ये जो आप आंसर निकाल कर अगर आप आते हैं तो ये आपका बिल्कुल गलत आंसर, ये आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। तो आप जानते हैं, अब हम सीखते हैं कि कैसे ये हमारा गलती क्यों हुआ, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर हम सीखने के लिए थोड़ा सा बेसिक मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि रेशियो का कोई अपना यूनिट नहीं होता, आप उसमें जो भी यूनिट दे देते हैं वही उनका यूनिट बन जाता है। तो हमारे पास 3:4 पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया। हम यहाँ हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, तो हम इसमें इसका यूनिट x और इसका यूनिट x मान लेते हैं। ऐसा इनके बाद हमें कहा जा रहा है कि पहली संख्या का वर्ग जो है ना, पहली संख्या का कहा जा रहा है इनमें इनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो 9x² होगा, 9x²। उनके बाद दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो 16x² हो जाएगा। इनका वैल्यू 400 के बराबर दिया गया। अगर x² निकालेंगे तो 400 अपॉन हो जाएगा 25, इससे काट लेंगे तो 16 हो जाएगा। उनके बाद अगर यहाँ x का मान निकालेंगे तो √16 हो जाएगा, जो कि 4 के बराबर। √16 बोले तो 4 होगा। इनके बाद इनका योग पूछा जा रहा है, तो 3x और 4x को आपस में जोड़ेंगे तो 7x होगा, अर्थात 7x का वैल्यू पूछा जा रहा है। x का मान यहाँ ऑलरेडी हमसे निकला हुआ, तो 7×4=28। ये आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर होगा। तो अब हम जानते हैं, अब हम सीखते हैं कि अब आखिर हम गलती कहाँ किए थे। गलती यहाँ हम किए थे, गलती जो ये जो हमारे पास एक रेशियो जो वैल्यू आया था, यहाँ जो इनका यूनिट जो था, चूँकि यहाँ जो है यहाँ यूनिट हम नहीं लगाए थे पहले, तो यहाँ 9x² मतलब कि इसका यूनिट x² था और 16 का भी यहाँ यूनिट x² था, तो इन दोनों यूनिट आपस में जुड़ा तो यहाँ x² हो गया, ठीक ना। और यहाँ अगर हमें तुलना करने की बारी आई, चलिए हम इसको यहाँ x² हो गया। अगर हमारे पास तुलना करने की बारी आई तो 3 और 4 को जोड़े तो 7 हो गया। 7 इनका 3x और 4x मतलब कि इनका यूनिट तो सिर्फ x रह गया, तो एक x तो कट गया, लेकिन एक x तो शेष रह गया ना, तो इसीलिए हमारा आंसर ये गलत आ गया। क्योंकि हम पूरा यूनिट को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम आंसर कैसे दे सकते हैं, तो इसलिए हमारा गलत हो गया। अब सवाल रहा कि क्या इस सवाल को इस मेथड से नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ 400 जो है हमारे पास दिया गया है और इनके बाद कहा जा रहा है
रहा है कि इनके वर्गों का योग, 9 का वर्ग करेंगे 16 और 7 का 4 का वर्ग 9 का 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा। और ध्यान रखेंगे कि इनका यूनिट एक्स स्क्वायर लिखना नहीं है, लेकिन हम यहाँ अभी लिख देते हैं फिलहाल आपको समझने के लिए, क्योंकि इनका भी यूनिट स्क्वायर के रूप में इनका भी कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जो मन हो। तो जिस भी चीज़ लीजिएगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, दोनों स्क्वायर वाला को जोड़िएगा तो स्क्वायर रह ही जाएगा ना। और यहाँ हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग, तो योग करेंगे तो 3 और जोड़ हो जाएगा 7। यहाँ इनका यूनिट जो भी लीजिएगा तो 1 यूनिट रह जाएगा, तो 1 यूनिट इससे सिर्फ 1 के साथ 1 ही यूनिट कटेगा, तो इसलिए 1 यूनिट जो शेष रह जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, इनका जो हम रूट कर देंगे। रूट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 से ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ इसका यूनिट तो x हो गया। अब तो तुलना कर सकते हैं ना, तो x के x का कट गया, ये हो जाएगा हमारा 7 चौका 28 हो जाएगा आंसर, जो बिल्कुल सही होगा। अब इसी में अगर हमसे सवाल ऐसा पूछा होता, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तब हम कैसे बनाते, ज़रा सोचिए। तो हमारे पास 400 का तो तुलना करते, यहाँ 25 एक्स स्क्वायर के साथ तुलना करते। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो दोनों संख्या का गुणनफल के ऊपर गौर कीजिए। 3 और 4 को गुना कीजिएगा तो 12 होगा, इनका भी यूनिट x है, इनका भी यूनिट x है, तो एक्स स्क्वायर रहेगा ना, सॉरी इनका भी यूनिट चलिए यहाँ से पहले देख, इनका भी यूनिट x है और इनका भी यूनिट x है, यहीं देखिए ना, इनका भी यूनिट x है, इनका भी यूनिट x का है, तो दोनों आपस में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ तो कट ही जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं, 16 को 12 के साथ गुना कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो अब यहाँ हमें रूट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ये यूनिट के साथ बिल्कुल ही कट गया, इसलिए हमें रूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना रूट करे भी आंसर देंगे तो बिल्कुल सही होगा। आज से और अभी से आपको ध्यान में रखना है, जब भी हमसे सवाल इस टाइप का पूछा जाए और उसमें कहा जाए कि इनके वर्गों का योग या गुणनफल कहा जाए, तो उन स्थिति में हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमसे पूछा जा रहा है उनका यूनिट हम चेक कर लेंगे अपने मन में रख कर। अगर उनका यूनिट जो है उसी यूनिट के साथ कट रहा है, तो उस स्थिति में हम जो है उसका स्क्वायर या क्यूब रूट इन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे। अगर नहीं कट रहा है तो हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट इन सब चीज़ों का काम करके हम सवाल को बनाएंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए अब इस सवाल को समझते हैं। कहा जा रहा है कि 3 संख्या 1, 2 और 4 के अनुपात में है और इनका गुणनफल 125 है, तो इनके मध्य संख्या का मान बताएं। ये हमारा पहली, ये दूसरी और ये तीसरी 3 संख्या है, ठीक ना। तो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल हमसे दिया गया है, 125 दिया गया है इनका गुणनफल। तो इनके गुणनफल का तुलना गुणनफल के साथ करेंगे, तो 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 को फिर 4 के साथ गुना करेंगे तो 8 होगा। मतलब इन सभी को गुना करिएगा तो 4 दूनी 8 गुना 1, तो ये होगा 8। लेकिन एक चीज़ यहाँ गौर कीजिए, इनका यूनिट x है, इनका भी यूनिट x है और इनका भी यूनिट x है, तो हमारा x 3 बार गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब इनका यूनिट हो जाएगा। लेकिन ये लिखना नहीं है आपको, वैसे हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, उनके अनुसार हम एक्शन लेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि इनके मध्य संख्या का मान बताइए। इनके मध्य संख्या, तो मध्य का मतलब 2 होगा, क्योंकि 1 तो छोटा हो गया, 4 बड़ा हो गया, मध्य तो 2 होगा, तो अर्थात ये दूसरी संख्या का मान पूछा जा रहा है, तो ये 2 होगा। लेकिन इनका यूनिट क्या है, x रहेगा इनका यूनिट। अब बताइए x के साथ काटेंगे तो ये तो हमारा 2 यूनिट रह ही जाएगा, एक्स स्क्वायर तो यहाँ बचा ही रह जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हमको यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स लाना है, तो हम इसका क्यूब रूट कर देते हैं। इनका क्यूब रूट अगर कर देंगे, तो इनका क्यूब रूट अगर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुने 5 करेंगे तो 5 5 25 25 25 125 हो जाएगा। और 8 का क्यूब रूट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने 2 करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। क्यूब रूट का मतलब यही होता है ना, अगर 3 संख्या गुना के रूप में हो और उसका क्यूब रूट करेंगे तो एगो निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 3 गो संख्या इसका गुना के रूप में उसका क्यूब रूट करेंगे तो एगो निकल जाएगा, तो अर्थात 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा और 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा और x क्यूब का क्यूब रूट x हो जाएगा। और यहाँ 2x पहले से था, x के साथ x कट गया, 2 के साथ कट गया और यह हमारा 5 हो जाएगा मध्य संख्या का मान, जो इस प्रकार से होगा। तो अब इसमें हमको ये चीज़ देखें कि यहाँ 3 संख्या था तो इसलिए क्यूब रूट कर दिए। अगर 4 संख्या रहता तो 4th रूट करते, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है, उसको पहले देख लेंगे, तब हम एग्जामिनेशन हॉल में इस सवाल को बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं।
चलिए जरा इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि तीन संख्या 1:2:4 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या 10 है, बड़ी जो संख्या इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या वो अगर 10 है तो इन सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इनके गुणनफल के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारे पास ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी संख्या का रेशियो दिया गया और यहाँ बड़ी संख्या का मान दिया गया 10। तो निश्चित राशि बड़ी संख्या का दिया गया तो रेशियो में हम तुलना करेंगे बड़ी संख्या के साथ। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 4 ही है ना, ये सबसे छोटी है, ये मध्य है, ये बड़ी संख्या है तो 4 है। हम सुविधा के आपको समझाने के विचार से इसका यूनिट भी हम यहाँ लिख देते, लेकिन यूनिट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं अगर आप समझ गए हैं तो। उनके बाद सभी का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो 4 दूनी 8, 8 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा। और यहाँ इसका गुणनफल की बात करा जा रहा है तो इसलिए यूनिट भी हम लिख लेते हैं साथ में, x गुने x का गुना करेंगे तो x³ यूनिट हो जाएगा। अब एक चीज़ कीजिए, इस x के साथ अगर इस x³ को काटेंगे तो x² रह जाएगा। x² अगर रह जाएगा तो ये हमारा रियल वैल्यू तो नहीं आ पाएगा। तो ऐसा हम करते, ये जो हमारे पास जो दिया गया, चूँकि यहाँ अगर x³ आ जाता तो इस x³ के साथ ये x³ कट जाता, तो इसको x³ बनाने के लिए हम ऐसा करते, इनका क्यूब कर देते, क्यूब कर देते हैं। अगर इसका क्यूब कीजिएगा 10 का क्यूब तो ये आपका हो जाएगा 1000, और 4 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ से कर देते 4 चौका 16, और 16 को 4 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और x का क्यूब करेंगे तो ये हमारा x³ हो जाएगा, यहाँ से 8x³ हो गया। अब ये x³ तो कट जाएगा, अब ये 8 से कट जाएगा, 8 बार में, अब ये 8 से देखिए कट जाएगा, ये भी 8 से अगर काटेंगे इसको तो 8 से एक बार में, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो ये हमारा हो जाएगा 125। तो अर्थात इन सभी संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह 125 होगा। तो अब मेरे बातों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि इसमें जो मेनली रूप से जो खेल जो है वह इसके यूनिट का है, और यूनिट के कारण ही ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं। तो आप अपने सुविधा के विचार से अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आप यूनिट लिख के भी बना सकते हैं, अन्यथा अगर आपके ध्यान में रह जाता है तो आप बिना यूनिट का यूज करके भी बना सकते हैं। अगर यूनिट लिखिएगा तो आपको अच्छे से मालूम चल पाएगा कि हम यहाँ कौन सा स्क्वायर करें या क्यूब रूट करें या स्क्वायर रूट करें या फोर्थ रूट करें, क्या करें, ये सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। हम आशा करते कि ये जो आज हम रेशियो का जो भी ये क्वेश्चन लिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।